जैसा कि एपिसोड 3 में हमने देखा, जो हमारा हीरो होता है ना, वो प्रिंस को मार देता है और गवर्नमेंट वालों ने अब किसी न किसी का तो नाम लेना ही होता है, तो वो जो सुज़ाकू को ना पकड़ लेते हैं और इसको प्रिंस का मर्डरर के तौर पर अवाम को दिखा देते हैं। जो हमारा हीरो होता है ना, वो ये सब देख कर बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और अब इसको समझ नहीं आ रही होती कि वो सुज़ाकू को कैसे बचाए। और अब आगे हम देखते हैं कि ये बंदूक इस टेबल के ऊपर पड़ी हुई होती है और ये सब आर्मी वाले सुज़ाकू से पूछताछ कर रहे होते हैं। और जो हमारा सुज़ाकू होता है ना, वो काफ़ी सारी अपने बारे में सफाई देता है कि मैं नहीं जानता कि प्रिंस को किसने मारा है, लेकिन तुम लोग मेरा ही नाम लिए जा रहे हो। लेकिन इसकी एक भी नहीं सुनी जाती। जो आर्मी वाले होते हैं ना, वो अपने से ही स्टेटमेंट बनाए जा रहे होते हैं कि जैसे कि इस बंदूक के ऊपर तुम्हारे फिंगरप्रिंट है और तुमने ही प्रिंस को मारा है। सीन कट होता है और हम देखते हैं कि जो हीरो होता है ना, वो अपनी सिस्टर को व्हील चेयर से उठाकर बेड पर बैठाता है, क्योंकि जो इसकी सिस्टर होती है ना, वो चल नहीं सकती। तो इसलिए जो हमारा हीरो होता है इसकी मदद करता है। अब क्योंकि जो सुज़ाकू होता है वो हीरो का बचपन का फ्रेंड होता है ना, तो जो इसकी सिस्टर होती है उसे भी सुज़ाकू के बारे में पता होता है और इसी वजह से ही ये दोनों अभी सुज़ाकू के बारे में ही बात कर रहे होते हैं। इसकी सिस्टर कहती है, मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा कि सुज़ाकू ऐसा काम करेगा। जिस पर जो इसका भाई होता है ना, मतलब कि हीरो, वो जवाब देता है कि हाँ सिस्टर, मैं तुम्हारी इस बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ और हो सकता है कि आर्मी वालों को कोई मिस्टेक हुई हो और वो बाद में सुज़ाकू को छोड़ दें। नेक्स्ट मॉर्निंग स्कूल की असेंबली में इन सब बच्चों को बताया जा रहा होता है कि इनकी सिटी का जो प्रिंस है वो अब नहीं रहा, इसको कत्ल कर दिया गया है और अपने प्रिंस के बारे में तकरीरें वगैरह कर रहे होते हैं। मीनवाइल जो ये साइंटिस्ट होता है ना, और जो इसका पावरफुल आर्मर होता है, ये बिल्कुल अब वेस्ट होने की कगार पर होता है, क्योंकि जो इसके आर्मर को ना अब सिर्फ सुज़ाकू ही पायलट कर सकता है, क्योंकि सुज़ाकू 94% इस आर्मर के साथ जुड़ चुका होता है। जो ये लड़की होती है ना, ये साइंटिस्ट से कहती है कि क्या ऐसा नहीं हो सकता कि तुम गवर्नमेंट से कहो कि वो सुज़ाकू को छोड़ दे और सुज़ाकू बिल्कुल फ्री हो जाए। जिस पर जो ये साइंटिस्ट कहता है कि अगर मैं ऐसा कर सकता तो मैं काफ़ी देर पहले ये सब कर चुका होता। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो ये असेंबली होती है ना, वो खत्म हो चुकी होती है और ये सब बच्चे अब अपनी अपनी क्लास में जा रहे होते हैं। हमारे हीरो का जो फ्रेंड होता है ना, वो हमारे हीरो को कहता है कि चलो नेक्स्ट गैम्बलिंग करने चले। जिस पर जो ये लड़की होती है ना, इन दोनों को कहती है कि अब वक्त आ गया है, तुम दोनों गैम्बलिंग करना छोड़ दो और स्टडी करना शुरू कर दो। जिस पर जो हमारा हीरो होता है ना, वो जवाब देता है कि हाँ, मुझे भी लगता है कि तुम बिल्कुल सही कह रही हो, अब टाइम आ गया है कि हम दोनों गैम्बलिंग करना छोड़ दें। जिस पर इसका दोस्त कहता है कि क्या हो गया, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? जिसमें हमारा हीरो कहता है कि अब मुझे गैम्बलिंग से भी ज्यादा अच्छा कुछ और करने को मिल गया है। नेक्स्ट कार्लिन और इसके फ्रेंड इस विजिटिंग प्लेस पर आए हुए होते हैं। काउंटर पर खड़ी लड़की कार्लिन को अपनी तरफ बुलाती है और इसको एक सेलफोन देती है। कार्लिन इस सेलफोन को पकड़ती है तो कुछ देर के बाद इसी फोन पर जीरो के नाम से एक कॉल आती है। दरअसल वो कॉल और कोई नहीं, हमारा हीरो ही कर रहा होता है और इन सबको एक ट्रेन पर बैठने का कहता है। तो ये सब लोग उसी ट्रेन पर जाकर बैठ जाते हैं। कुछ देर के बाद दोबारा से हमारा हीरो इनको कॉल करता है और कहता है कि ट्रेन के फ्रंट वाले हिस्से पर आ जाओ। तो ये सब लोग फ्रंट वाले हिस्से की तरफ आना शुरू हो जाते हैं। कुछ देर के बाद जब ये फ्रंट वाले हिस्से में आ जाते हैं तो देखते हैं कि सामने कोई और नहीं, हमारा हीरो ही खड़ा हुआ होता है। लेकिन हमारे हीरो ने अपना फेस कवर अप किया होता है तो इन सबको नहीं पता चलता कि वो कौन है। सीन कट होता है और हम देखते हैं कि जो ये साइंटिस्ट होता है ना, ये सुज़ाकू को मिलने इसके पास आया हुआ होता है और इससे काफी देर बातें करता है और इसको बताता है कि मुझे नहीं लगता है कि तुम्हारी इनोसेंट लोगों के सामने आएगी और तुमको यूं ही सजा दे दी जाएगी। जिस पर जो सुज़ाकू होता है ना, वो कहता है कि अगर दुनिया इसी तरह काम करती है ना, तो मुझे जरा भी इसके बारे में अफसोस नहीं होगा कि मुझे सजा दी गई। फिर हम देखते हैं कि ये सब हीरो के फ्रेंड्स और इन्हीं की तरह बाकी सब सिटीजन्स भी टीवी पर अपनी नजरें जमाकर बैठे हुए होते हैं, क्योंकि जो मीडिया वाले होते हैं ना, वो लाइव पॉडकास्ट में ये दिखाने वाले होते हैं जब सुज़ाकू को इनके सामने से लेकर जाया जाएगा और फिर एज अ प्लान सुज़ाकू को इन मीडिया वालों के सामने से लेकर जाया जाता है। मीनवाइल हम देखते हैं कि ये लड़की कहती है कि ये कैसा पागलपन है, सुज़ाकू पूरी तरह से इनोसेंट है, लेकिन ये मीडिया वाले और सारे सिटीजन सिर्फ सुज़ाकू को ही सजा देना चाहते हैं और काफी सारा गुस्सा भी करती है। जिस पर ये जो साइंटिस्ट होता है ना, इसको समझाता है कि देखो
देखो हम कुछ भी नहीं कर सकते, ये सब मीडिया वालों के हाथ में है और गवर्नमेंट वालों के हाथ में है। हम दोनों चाह कर भी सुजाकू को नहीं बचा सकते। अब तुम सब लोगों को वो वाला सीन तो याद होगा ही, जब हमारा हीरो उन सब लोगों को ट्रेन के फ्रंट वाले हिस्से पर मिलने को लिए बुलाता है और वो सीन उधर ही थोड़ी देर के लिए खत्म हो जाता है। तो अब उससे आगे सुनो, दरअसल जब वो उन्हें फ्रंट वाले हिस्से पर बुलाता है ना, तो उधर वो यही प्लान बनाते हैं कि कैसे सुजाकू को बचाया जाए। इसी प्लान के मुताबिक हीरो इस कार के जरिए सुजाकू वाली कार के पास आता है और सारे मीडिया वालों के सामने अपना फेस कवर अप किया होता है और नाम जीरो बताता है। अब सब सिटीजन्स, इसके फ्रेंड्स और मीडिया वाले ये देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और सोच रहे होते हैं कि आखिर ये जीरो अब कौन है। और इधर ही जीरो सारे मीडिया वालों के सामने इस सुजाकू को जाने दो कहता है, जिस पर ये जो आर्मी का लीडर होता है ना, वो कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, हम सुजाकू को नहीं छोड़ सकते क्योंकि इसने प्रिंस को कत्ल किया है। जिस पर जो जीरो होता है ना, वो सारे मीडिया वालों को और लाइव ब्रॉडकास्ट में इस बात पर कन्फेस कर लेता है कि प्रिंस को किसी और ने नहीं मारा, बल्कि मैंने अपने हाथों से प्रिंस को कत्ल किया है। और फिर अपनी पावर का यूज करता है और सुजाकू को बचाने की कोशिश करता है और किसी न किसी तरह सुजाकू को वहां से भगाने में कामयाब भी हो जाता है। नेक्स्ट सीन कट होता है और हम देखते हैं कि हीरो यानी कि जीरो और सुजाकू इस सुनसान जगह पर होते हैं और यहीं पर ही जो जीरो होता है ना, सुजाकू को अपनी टीम ज्वाइन अप करने का कहता है। जिस पर जो सुजाकू होता है ना, वो कहता है कि मैं तुम्हारी टीम ज्वाइन अप नहीं कर सकता और इसको इनकार कर देता है और वहां से चुपचाप चला जाता है और ये एपिसोड इधर ही खत्म हो जाता है।